डियर स्टूडेंट्स, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ एडाप्टेशन एंड द फर्स्ट वन वी सॉ द एक्वाटिक प्लांट्स एंड द सेकंड वन इज अ डेजर्ट प्लांट। तो हमने कल डेजर्ट और एक्वाटिक प्लांट्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, किसके अंदर ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, दैट्स व्हाई दे आर लिविंग इन द दे आर लिविंग इन द वाटर या दे आर लिविंग इन अ डेजर्ट। ओके, नाउ द थर्ड वन इज अ स्नोवी रीजन। कुछ प्लांट जो होते हैं वहां पे स्नोवी रीजन में होते हैं, तो उसके अंदर ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, दैट्स व्हाई दे इजीली सर्वाइव देयर। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो हम यहाँ पे अभी देखेंगे। लेट्स गो। सो द थर्ड वन इज स्नोवी रीजन। तो देखो स्टूडेंट, आपने देखा होगा स्नोवी रीजन, आपने देखा होगा कि स्नोवी रीजन यानी कि जो हिल स्टेशन होता है, लाइक मैसूर देखा जाए, हिमाचल प्रदेश, ऊटी, वहां पे क्या होते हैं, जो ट्री होते हैं उनकी जो शेप होती है इस टाइप की होती है, और क्या होते हैं, बहुत टॉल होते हैं वहां पे, एक से बड़ा बहुत बड़े बड़े होते। तो आपने अगर ऑब्जर्व किया तो सब मोस्ट ऑफली उनकी जो शेप होते तो ऐसे होते हैं यहाँ पे, यानी कि कोनिकल शेप, लाइक हमारे बर्थडे कैप क्या होती है जैसे कि कोनिकल शेप वैसे होती है, या कोनिफेरस शेप ऐसे हम बोलते हैं। तो वहां पे सबकी शेप ऐसे क्यों होती है? क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट, वहां पे बहुत हेवी स्नोफॉल होता है, और जैसे स्नोफॉल होता है वहां पे, अगर स्नोफॉल वहां पे स्टोर हो गया तो वो इजीली स्टैंड नहीं कर सकते। तो वहां पे अगर स्नोफॉल होता है तो क्या होता है, वो इजीली वहां पे स्लोप हो जाता है, और जो ट्री है वो अच्छे से वहां पे कितना भी स्नोफॉल हो तो अच्छे से वहां पे स्टैंड कर सकते हैं। तो देखो हम यहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। सो फर्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? दे हैव कोनिकल या कोनिफेरस भी बोलते हैं हम, कोनिफेरस शेप। They have conical shape. Why they have the conical shape या coniferous shape? आपको रीजन में भी आ सकता है। तो देखो उसके रीजन क्या क्या है। तो फर्स्ट रीजन है उसका, तो जैसे मैंने बताया कि जितना हेवी स्नोफॉल हो तो वो इजीली वहां पे क्या होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए। देखो, ड्यू टू हेवी स्नोफॉल इजीली sloping on this या on the tree के ऊपर से ट्री के ऊपर से इजीली क्या होना चाहिए, ट्रीज या ब्रांचेस भी लिख सकते हैं हम, ब्रांचेस उसके ऊपर से इजीली क्या होना चाहिए, स्लोप यानी कि निकल जाना चाहिए। सेकेंड वहां पे क्या है कि प्रिवेंट स्नो एक्यूमुलेशन। क्या होता है वहां पे कि अगर स्नो वहां पे स्टोर हो गया तो क्या होगा कि वहां पे वो इजीली स्टैंड नहीं रह सकते, और दूसरा क्या है कि वहां की उनकी जो पत्ते वहां पे सड़ जाएंगे। तो देखो, प्रिवेंट स्नो एक्यूमुलेट या एक्यूमुलेशन। ओके। उसके बाद सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, दे हैव द थिक बार्क। दे हैव थिक बार्क। आप बोलोगे भी बार क्या होता है? तो वो बार क्या होता है, जैसे स्टेम होता है तो स्टेम के ऊपर का जो कवर होता है वो बहुत थिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि कितना भी हेवी स्नोफॉल हो या कोल्ड रीजन यानी कि 0 डिग्री हो या बिलो 0 डिग्री हो, फिर भी वहां पे अच्छे से स्टैंड रहने के लिए उनका जो ऊपर का कवर है वहां पे क्या होता है, बहुत थिक होता है। इसलिए उसके अंदर का जो सेल पार्ट होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उनको कोई वहां पे डिस्टर्ब या कोई वहां पे डैमेज नहीं होता है। क्यों होता है? तो यहाँ पे उसका रीजन भी लिखते हैं, एट कोल्ड रीजन, फॉर कोल्ड रीजन। तो वहां पे क्या है, थिक बार क्यों होता है, कहाँ पे होता है, कोल्ड रीजन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे स्नोवी रीजन के कैरेक्टरिस्टिक। तो स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो पॉज करके लिख सकते हो या इसके स्क्रीनशॉट निकाल लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैरेक्टरिस्टिक में 3 मार्क के लिए आ सकते हैं, अगर 2 मार्क के लिए आए तो आपको गिव द रीजन में या 1 लाइन में भी आ सकते हैं। ओके। उसके बाद हमें नेक्स्ट देखना है यहाँ पे फॉरेस्ट रीजन। तो हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट रीजन एडॉप्टेशन है, फॉरेस्ट रीजन। सो नेक्स्ट फॉरेस्ट रीजन। तो देखो यहाँ पे फॉरेस्ट रीजन,
तो फॉरेस्ट रीजन में क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ ट्रीज होते हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट इन अ फॉरेस्ट रीजन। ओके, तो देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक। सो फर्स्ट वन, वैरायटी ऑफ ट्रीज या प्लांट्स बोलेंगे यहाँ पे, वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट। सो कौन से थे यहाँ पे, ट्रीज होते हैं, श्रब होते हैं, श्रब्स और हर्ब्स, ये यहाँ पे होते हैं। ट्री श्रब हर्ब्स क्या है, ये आपको इजी, ये आपको पता है क्योंकि ये फिफ्थ सिक्स में हो गया। ट्री यानी जो बहुत बड़े होते हैं, श्रब यानी जिसकी मेरे हाइट जितनी होते हैं, और हर्ब्स यानी कि बहुत छोटे लाइक अ ग्रास होते हैं। ओके, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद वहां पे अगर आपने देखा जाए तो वहां के जो ट्री होते हैं वहां पे क्या होते हैं, टॉल होते हैं। क्यों टॉल होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि जैसे कि मान लो यहाँ पे एक ट्री है, ये इतना टॉल है, तो वहां पे क्या होता है, सनरेज जब आते हैं तो यहाँ पे क्या है, ये इतना ट्री है, तो इसको क्या होगा, इसको कोई सनरेज यानी कि सनलाइट ही नहीं मिलेगा। तो ये सनलाइट के लिए क्या करेंगे, खुद की हाइट ऐसे बढ़ाएंगे, ज्यादा बढ़ाएंगे। यहाँ पे ये भी क्या करेंगे, अपनी हाइट बढ़ाएंगे कि जैसे ज्यादा सनरेज चाहिए। तो ये क्या होगा, अभी ये छोटा हो गया, ये भी क्या करेगा, अपनी हाइट ग्रो करेगा। तो इसलिए क्या होता है, वहां पे जो फॉरेस्ट रीजन में जो ट्री होते हैं उनकी हाइट क्या होती है, टॉलेस्ट होती है। ओके, तो वहां पे हम सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं, द प्लांट्स या हम ऐसे लिख सकते हैं, their trees their tree growing tallest because of sunlight, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, their trees growing tall, क्यों, for sunlight या फोटोसिंथेसिस, ऐसे लिखा तो भी चलेगा, फोटोसिंथेसिस। क्लियर। उसके बाद थर्ड वन यहाँ पे देखेंगे, जैसे वहां पे ट्री होते वैसे वहां पे क्या होते, क्लाइंबर्स होते हैं, वाइन्स होते हैं। ये भी क्या करते हैं, सपोर्ट, या क्या करते हैं, ये भी क्या ये क्या करते हैं वहां पे कि जो बड़े ट्री है उनका सपोर्ट लेके ये भी क्या होते हैं वहां पे ग्रो होते। तो जैसे क्लाइंबर्स वाइन्स यानी क्या है, जैसे कि हमारा मनी प्लांट होता है या बिटर गोर्ड होता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि घर में कोई ऐसे वेल होता है तो उसको हम क्या करते हैं, थ्रेड से कहीं पे लटका देते हैं, यानी कि इजीली वहां पे ग्रो होता है। तो उनको क्या चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट चाहिए। तो देखो यहाँ पे climbers and vines are growing, या grow लिखा तो भी चलेगा, grow tallest या highest, grow highest with support of, या highest with support या हेल्प ऑफ, ऐसे लिखेंगे, सपोर्ट, हेल्प ऑफ, विथ हेल्प ऑफ ट्रीज की हेल्प लेके वहां पे जो क्लाइंबर्स है, वाइन्स है, वो भी यहाँ पे क्या होते, ग्रो होते। यानी कि अगर आपने थर्ड यहाँ पे और एक लिख सकते हो कि फॉरेस्ट रीजन इज अ डेंस रीजन, ऐसे लिखा तो भी यहाँ पे चलेगा। तो ये हो गए हमारे फॉरेस्ट रीजन के कैरेक्टरिस्टिक। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ग्रास रीजन या ग्रास लैंड, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्या है 5 हमारा, ग्रास लैंड एडॉप्टेशन में ग्रास लैंड। तो यहाँ पे क्या होता है ग्रास लैंड में, ग्रास लैंड यानी क्या, देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि हिली रीजन होता है वहां पे ग्रास होता है, तो वैसे ग्रास लैंड। तो ये मोस्ट ऑफ लिखा होता है इक्वेटोरियल पता है आपको, ये अर्थ है हमारा, इसके सेंटर का जो पार्ट है इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। तो इक्वेटोरियल रीजन में जो कंट्रीज है, जो रीजन है वहां पे ये ज्यादा ग्रास लैंड होता है, यानी कि ज्यादा डेंस होता है। तो वहां पे वाइल्ड एनिमल्स या हर्बीवर्स एनिमल्स वैसे भी बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल टुंड्रा रीजन आपको पता होगा, ज्योग्राफी में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो शायद आपको इस साल होगा, तो आपको वहां पे भी थोड़ा डीप में पता हो जाएगा। चलो, अभी यहाँ पे ग्रास लैंड में क्या होता है कि वैरायटी होती है, वैरायटी ऑफ दे हैव द वैरायटी ऑफ ग्रासेस, बुशेस। फर्स्ट वन, दे हैव वैरायटी ऑफ grasses and bushes
बुशेस भी यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जैसे कि इतने हम वो डिजाइन में निकालते हैं ना, ये होते हैं हमारे बुशेस। ओके, उसके बाद सेकेंड ये क्या करते हैं यहाँ पे, प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। लुक एट हियर, प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। इरोजन देखो स्टूडेंट, सॉइल इरोजन क्या होता है, बेस्ट एग्जाम्पल, अगर कोई चीज हमने ज्यादा दिन तक धूप में रखी तो क्या होता है, उसका कलर यहाँ पे निकल जाता है, और वो जो चीज होती है वो अच्छे से हमें क्वालिटी, जैसे पुरानी होती है वैसी क्वालिटी नहीं होती, उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। वैसे यहाँ पे क्या है, जैसे कि वो जो सॉइल होता है अगर वहां पे डायरेक्टली सन रह जाते तो क्या होता है, उस वजह से उसका जो कलर होता है, स्ट्रक्चर होता है, वाटर न्यूट्रंस, ये सब क्या होता है पूरा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर उनके ऊपर ग्रास हो तो क्या होता है कि ग्रास की वजह से वो क्या होता है, पूरा कवर होता है। जैसे कि देखो कि अगर हमने कोई चीज को ऐसे ढक के रखा तो क्या होता है कि उनका कलर एज इट इज होता है और वो चीज खराब नहीं होती। वैसे ये लैंड क्या होती है कि एज इट इज, यानी कि वाटर न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छा होता है, तो इसको बोलते हैं हम सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन यानी कि जो जमीन खराब हो जाती है, लैंड खराब हो जाती है, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो इसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद सेकेंड में ये ग्रासलैंड मोस्ट ऑफली का होता है एट इक्वेटोरियल पार्ट, इक्वेटोरियल रीजन। ये कहा होता है मोस्ट ऑफली, इक्वेटोरियल रीजन में होता है। ओके, उसके बाद फोर्थ वन, तो यहाँ पे ये जो ग्रासलैंड है वहां पे जैसे कि अगर वहां पे हर्बीवर्स है तो वहां पे वाइल्ड या कार्निवरस एनिमल्स तो डेफिनेटली होंगे। तो यहाँ पे क्या है, सम एनिमल्स हिडन इन दिस पार्ट, इन दिस रीजन ऐसे लिखा तो अभी चलेगा। क्यों होते हैं, फॉर हंटिंग, या क्या बोल सकते हैं हम, प्रोटेक्ट, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, छुप के बैठते हैं और हंटिंग के लिए वहां पे ये ग्रास का यूज करते हैं। या कुछ ऐसे एनिमल होते हैं ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, वाइल्ड एनिमल से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे छुपने के लिए ये ग्रास का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो कोल्ड रीजन होता है, कोल्ड रीजन में क्या होता है, ये शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट इन कोल्ड रीजन। तो यहाँ पे जो जैसे कि हमने इक्वेटोरियल में जो ग्रास होते हैं बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि मेरे हाइट या मेरे हाइट से भी बड़े होते हैं, इसलिए वहां पे एनिमल जो चुपके से अच्छे से बैठ सकते हैं। पर जहाँ पे कोल्ड रीजन होता है वहां पे जो ग्रास होते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, वहां पे छोटी होती है, क्योंकि वहां का सराउंडिंग ऐसा है इसलिए। नेक्स्ट वन, उसके बाद क्या है कि आप ये भी लिख सकते हो कि दे हैव द वाइल्ड एनिमल्स, कार्निवर्स आर प्रेजेंट, या कुछ एनिमल्स के नाम लिखा तो भी यहाँ पे चलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वास्ट मैंगोज। लुक एट इट, वास्ट मैंगोज आर प्रेजेंट इन हिली रीजन, हिली रीजन क्या होता है वहां पे, वास्ट मैंगोज यानी क्या होता है, सिंपल हमारा डेंस ग्रास, उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे वास्ट मैंगोज। तो हमें पता है जैसे कि जहाँ पे क्या होता है, माउंटेन होता है, हिली रीजन होता है, वहां पे क्या होता है, ग्रास ज्यादा होता है, और जहाँ पे ग्रास ज्यादा होता है वहां पे क्या होते हैं, आपके हर्बीवर्स ज्यादा होते हैं, लाइक रैबिट, हॉर्स, काउज, ये ज्यादा होते हैं। क्यों, वहां पे गैजिंग के लिए आते हैं। तो वैसे वहां पे कार्निवर्स भी होते हैं, छुप के बैठते हैं और वहां पे हंटिंग करते, खुद को सर्वाइवर करने के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्रासलैंड का पार्ट। सो स्टूडेंट्स, ये जो मैं पॉइंट लिख के देती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये कैरेक्टरिस्टिक में 2 या 3 बार के लिए हम यहाँ पे पक्का आ सकता है। अगर नहीं आया तो आपको एमसीक्यूज में या मैच द फॉलोइंग्स में या गिव द रीजन में तो आपको ये फिक्स आएगा। तो ये जो नोट्स है अच्छे से लिख लो, यानी आपको ये काम आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।